मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। पाई जीवन में खुशी, पाई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। बोलिए, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। इस महीने मई महीने के लिए प्रभु ने हमारे कलीसिया के लिए एक अद्भुत वचन दिया है। उस वचन को हम मनन करेंगे। भजन संगीता उसका 89 उसका 21वां पद मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। पिछले 3 हफ्ते तक हमने प्रभु के हाथों के बारे में मनन किया। प्रभु का हाथ कितना अद्भुत है। बाइबल प्रभु के हाथ के बारे में क्या बतलाते हैं। प्रभु का हाथ ही हमें बनाया, इंसान को प्रभु का हाथ ही बनाया, आदम को बनाया। उसके बाद हम देखते हैं यशायाह नबी के किताब उसका 49 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु के हाथ में आप और मैं प्रभु के हाथ में रहते हैं। प्रभु के हाथों के बारे में हम 3 हफ्ते तक कई बातों को मनन किया। आज भी आइए हम इस वचन को और भी हम मनन करेंगे। प्रभु हमसे बात करेगा। इस वचन जो है भजन संगीता 89 उसका 21वां पद, ये वचन दाऊद के बारे में लिखा गया। ये जो 20वां वचन में से लिखा है, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। दाऊद के बारे में परमेश्वर पवित्र आत्मा यहाँ पर बोल रहा है, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। परमेश्वर के हाथ दाऊद के साथ कई स्थिति में काम किया। हम देख सकते हैं वचन में परमेश्वर के हाथ दाऊद के जीवन में कैसे काम किया। मैं 4 बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का हाथ दाऊद के जीवन में काम किया, हमारे जीवन में भी वो काम करने के लिए वो जो हाथ सामर्थ है। आज भी परमेश्वर का हाथ उपलब्ध है, अवेलेबल है। परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, आप भी विश्वास करिएगा। विश्वास के साथ आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर के हाथ सबसे पहले दाऊद के जीवन में कैसे क्रिया किया। वचन में लिखा है भजन संगीता उसका 78 उसका 70 से लेकर 72 तक लिखा है, दाऊद को परमेश्वर क्या किया, ले लिया। कहाँ से? मैं उस वचनों को पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। भजन संगीता 78 उसका 70 से लेकर 72 तक मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वह उसके बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज प्रजा इज़राइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और
अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। देखिए यहाँ पे परमेश्वर के हाथ दाऊद को चुन लिया। सबसे पहले परमेश्वर के हाथ क्या करता है अपने बच्चों के जीवन में, अपने अपने लोगों के जीवन में परमेश्वर के हाथ हमें चुनता है। यहाँ पे दाऊद को चुन लिया। कहाँ से चुन लिया? हम देख सकते हैं भेड़शालाओं में से भेड़ बकरी के पीछे पीछे जा रहा था एक छोटा सा लड़का, यहूदा गोत्र का लड़का। ये जो छोटा सा लड़का भेड़शाला में था और भेड़ बकरी के पीछे चल रहा था, इस दाऊद को परमेश्वर के हाथ ले आया। आमीन, हालेलुया। कहाँ लेके आया? अपने निज प्रजा इज़राइल को, याकूब को, यानी कि परमेश्वर के जनों को चरवाही करने के लिए, चराने के लिए, अगुवाई करने के लिए छोटा सा लड़का को परमेश्वर का हाथ चुन लिया। देखिए हमें भी परमेश्वर का हाथ ही चुन लिया। कहाँ? प्रेरित पौलुस बोलता है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 5वें वचन में 4 और 5 में लिखा है, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर हमें ये संसार उत्पन्न होने ही से पहले परमेश्वर हमें चुन लिया, हमें परमेश्वर ही सेलेक्ट किया, नियुक्त किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें नियुक्त किया। परमेश्वर हमें अपॉइंट किया। यहाँ पे दाऊद को परमेश्वर के हाथ क्या किया? अपॉइंट किया, नियुक्त किया, सेलेक्ट किया। ये जो दाऊद भी क्या किया था, अपने मन के अनुसार अपने लोगों को, अपने इजरायली लोगों को वो अपने खरे मन से वो चराई करता था। यहाँ पे देखिए उनका हाथ की खूबी के अनुसार वचन में लिखा है, अपने हाथ के कुशलता से उनकी अगुवाई की। आमीन, हालेलुया। जिस उद्देश्य से परमेश्वर दाऊद को बुलाया, उसी उद्देश्य को दाऊद अपने जीवन में वो पूरा किया। आपको और मुझको परमेश्वर के हाथ सेलेक्ट किया, परमेश्वर के हाथ ही हमें नियुक्त किया। जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं, इस वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए आपको देखकर एक वचन आ रहा है, आपको परमेश्वर के हाथ चुन लिया। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के हाथ दाऊद के जीवन में कैसे क्रिया किया, कैसा काम किया? परमेश्वर के हाथ वचन में लिखा है भजन संगीता 40 उसका 1 से लेकर 3 पद तक दाऊद बोल रहा है, अपने अनुभव को दाऊद यहाँ पे बता रहा है, परमेश्वर को स्तुति कर रहा है। पिछले दिनों में परमेश्वर के हाथ कैसे मेरे जीवन में क्रिया किया वो बोल रहा है। वचन 2 पद में लिखा है, उसने मुझे सद्यनाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। देखिए दाऊद जब उनके जीवन में बीते हुई जिंदगी कहाँ था, वो बोल रहा है अपने अनुभव को मेटाफर के रूप में वो बोल रहा है, सद्यनाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से परमेश्वर उनको उबारा, परमेश्वर उनको उठाया। कैसे उठाया? देखिए हाथों से उनको उठाया। यहाँ पे बोल रहा है 1 से लेकर 3 पद तक, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। देखिए मैं पिछले दिनों में बाट जोना, इंतजार करना के बारे में एक उदाहरण बताया कुछ सालों के पहले। आजकल हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन कुछ सालों के पहले हमारे घर में या हमारे रिश्तेदारों के घर में, गली में एक टेलीफोन रहता था। उस टेलीफोन के सामने जाके हम क्या करते थे, एक दिन इंतज़ार करते थे। जब हम हॉस्टल में पढ़ते थे उस समय हम टेलीफोन के पास खड़ा होकर इंतज़ार करते थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दाऊद बोल रहा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। इन्होंने प्रार्थना किया, इसके पहले प्रार्थना
कैसे किया? परमेश्वर, मैं सत्यानाश के गड्ढे में हूँ, मैं दलदल के कीच में हूँ, मुझे उबारो, मुझे उठाओ करके, मुझे छुड़ाओ करके ये जो दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उन्होंने ये काम किया, परमेश्वर के लिए वो इंतजार किया करता था। परमेश्वर ने क्या किया? झुक कर, वहाँ पे देखिए सुंदर शब्दों से दाऊद अपने अनुभव को बता रहा है। परमेश्वर सबसे पहले झुका, अपने सिर से झुक कर दाऊद की दुहाई को सुना, कान लगाकर सुना। हमारे परमेश्वर को कान है, परमेश्वर सुनता है। हमारे हर एक प्रार्थना, निवेदन, विनती को परमेश्वर सुनकर उत्तर देता है। वचन में भजन संगीता 65 उसका 2 में लिखा है, हे प्रार्थनाओं को सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हमारे परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है, दुहाई को सुनने वाला है। दीन और नम्र लोगों की दुहाई को वो अल्प नहीं समझता, वो तुच्छ नहीं समझता। आपके आवाज को परमेश्वर सुनता है। आप भी हो सकते हैं इस सत्यानाश की गड्ढे जैसे आपकी जिंदगी रह सकता है, दलदल की कीच जैसे आपकी जिंदगी रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के हाथ आपके स्थिति में से उठाकर परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर के हाथ आज भी अवेलेबल है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? झुककर दुहाई सुनी और उसको, दाऊद को उबारा और चट्टान पर खड़ा किया। चट्टान पर खड़ा करके दाऊद की पैरों को दृढ़ किया। दाऊद अपने अनुभव को बता रहा है। सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कीच, यानी कि सम स्कॉलर सेज लाइक दिस, कुछ बाइबल के विज्ञान लोग बोल रहे हैं दाऊद बीते हुए दिनों में क्या है, एक रोग में पड़ा हुआ था। हम देख सकते हैं भजन संगीता 38 में भी हम देख सकते हैं, ये जो रोग मरने के लिए लेके जा रहा था, ये जो रोग में से परमेश्वर दाऊद को उठाया। आज भी हमारे देश में कई सारा रोग फैल रहा है, कोरोना के रोग, और उसके बाद हम आजकल सुन रहे हैं ब्लैक फंगस के रोग। ये जो रोगों को परमेश्वर हील करने के लिए, चंगा करने के लिए, अपने लोगों को इस रोगों में से चंगा करने के लिए परमेश्वर के हाथ आज भी अद्भुत काम कर सकता है, अनोखी काम दिखा सकता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद दाऊद के जीवन में क्या किया? ये जो परमेश्वर के हाथ चट्टान पर दृढ़ करके उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे है सुनकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर, ये जो दाऊद के जीवन में पहले सत्यानाश की गड्ढे था, इनके जिंदगी, इनके परिस्थिति खराब था, अभी ये जो दाऊद को पैरों को परमेश्वर दृढ़ किया, चट्टान पर खड़ा किया ना, उनके मुंह में एक गीत भी दे दिया, नया गीत। वो जो गीत गा रहा है, चट्टान से लेकर चट्टान से वो गीत गा रहा है, सब लोग सुनकर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में भी आज ये जो स्थिति खराब चल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने हाथों से आपको उबार कर क्या है, चट्टान पर खड़ा करेगा। आपके मुंह में एक स्तुति का गीत गान देगा। उसको देखकर लोग डरेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे। हमारे प्रभु के हाथ आज भी उपलब्ध है। 2 बातों को मैंने बताया, परमेश्वर के हाथ उनका पुराने जिंदगी से उठाया, दूसरा परमेश्वर के हाथ वो जो खराब स्थिति में से उठाया। आमीन, हालेलुया। पुराने जिंदगी भेड़ बकरी के पीछे चल रहा था,
वहाँ से उठाकर सिंहासन पर बिठाया। यहाँ पे उनका जिंदगी एक रोग में था, वो बीमारी में था, वहाँ से उठाकर परमेश्वर दृढ़ करके स्तुति गीत दिया। हमें हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर के हाथ क्या किया दाऊद के जीवन में। भजन संगीत था उसका 18वां भजन उसका 17वां वचन में लिखा है। भजनकार इस प्रकार बोल रहा है, उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उसने जो मुझसे घृणा करते हैं मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। 16 वचन को पढ़ेंगे। 16 वचन में लिखा है, उसने ऊपर ही से हाथ बढ़ाकर मुझे धाम लिया और गहरे जल से खींच लिया। देखिए यहाँ पे तीसरा दाऊद बोल रहा है, मैं एक खराब स्थिति में था। मेरा जो जिंदगी एक लहरे के समान, मेरे जिंदगी में एक लहरे के समान एक परेशानी आया, आंधी तूफान जैसे एक परेशानी आया। परमेश्वर ने क्या किया आप जानते हैं? परमेश्वर ऊपर ही से अपने हाथ बढ़ाकर मुझे खींच लिया। आमीन, हालेलुया। इस हफ्ते हम देख सकते हैं, इस हफ्ते कई राज्य में कम से कम 5 राज्य में आंधी तूफान आया। तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, ये 5 राज्यों को एक आंधी तूफान आके क्या खराब कर दिया। इस आंधी तूफान में कोई मनुष्य मदद नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, दाऊद इस भजन को शुरू करते समय इस प्रकार शुरू करता है। हम देख सकते हैं इस वचनों में, इस भजन में हम देख सकते हैं कई सारा परेशानी दाऊद के जीवन में आया। ये जो भजन में वो बोल रहा है, मैं पैर रखने के लिए जगह नहीं है परमेश्वर, एक जगह में पैर रखने के लिए मेरे लिए आराम की स्थान नहीं है। सारे जगह में भूकंप हो रहा है, भूडोल जैसे परेशानी आ रहा है। यहाँ पे परेशानी क्या है भैया? यहाँ पे परेशानी जो है दाऊद के विरोध शाऊल राजा ने आया। दाऊद के विरोध शाऊल राजा आके कई सारा विपत्तियां इनके जीवन में डाली। दाऊद के जीवन को नाश करने के लिए एक राजा आया। दाऊद कौन था उस समय? दाऊद एक छोटा सा लड़का था, उनके लिए शादी भी नहीं हुई, बाद में शादी भी हुआ। शादी होने के बावजूद भी उनको उनके जीवन की क्या है जाल वहाँ था। दाऊद के विरोध शाऊल था। शाऊल की सेना, पूरी सेना, ये कीड़ा जैसे ये दाऊद को ढूंढ कर आ रहे हैं, दाऊद को नाश करने के लिए, दाऊद को सत्यानाश करने के लिए। दाऊद बोल रहा है, इस भजन का 18 भजन उसका शीर्षक में लिखा है, प्रधान भजन वालों के लिए यहोवा के दास दाऊद की गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। जिस दिन परमेश्वर दाऊद को शाऊल के हाथों में से, और भी कई सारा विरोधियों थे। कौन कौन है विरोधी दाऊद के लिए? दाऊद के लिए पहला विरोधी खुद के घर वाले, दाऊद के भाई लोग। उसके बाद दाऊद जिस घर में लड़की लिया, शादी करी, उस घर में से प्रॉब्लम आया। जिस घर में पैदा हुआ वहाँ से भी प्रॉब्लम। उसके बाद जिस घर में शादी किया शाऊल के घर में, वहाँ से भी एक परेशानी। उसके बाद दाऊद ने गोलियत को मार डाला। इसके वजह से फिलिस्ती लोग दाऊद को ढूंढ रहे हैं। कई लोग दाऊद के विरोध आ रहे थे कई साल तक। ये जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम चलते रहा कई साल तक। लेकिन एक दिन परमेश्वर ऊपर से हाथ बढ़ाकर दाऊद को ये जो सारे बातों से निकाला।
यानी कि ये जो सारे शत्रुओं को परमेश्वर हटाया, हटाने के बाद दाऊद बोल रहा है परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरा चट्टान है, वो मेरा दुहाई को सुना है। उसके बाद 16 वचन में अपने अनुभव को बता रहा है, परमेश्वर ऊपर ही से अपने हाथ बढ़ाकर क्या है मुझे खींच लिया गहरे जल से। गहरे जल जैसे हमारे जीवन में, हमारे ज़िंदगी में क्या है परेशानी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर हमें क्या है एक छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर के हाथ तीसरा विजय देता है। तीसरा विजय देता कहाँ से? शत्रुओं से। कई साल तक ये जो परेशानी था, इस परेशानी में से परमेश्वर के हाथ विजय दिया। 3 बातों को मैंने बताया। सबसे पहले परमेश्वर के हाथ दाऊद को चुन लिया। दूसरा, परमेश्वर के हाथ दाऊद को छुटकारा दिया, चंगाई दिया बीमारी से। तीसरा, परमेश्वर के हाथ विजय दिया। ये जो शत्रु छोटे मोटे शत्रु नहीं है, सब शत्रु जो है दाऊद से कई गुना अधिक सामर्थ्यशाली थे। परमेश्वर के हाथ उनको विजय दिया। हमें चौथी बात देखिए, ये जो विजय देने वाला हाथों के बारे में और भी मैं बोल सकता हूँ। हम पुराने नियम में देख सकते हैं, इजरायली लोग जब मिस्र देश में 430 वर्ष तक वे लोग गुलामी थे, लेकिन परमेश्वर के हाथ उनका भुजा, परमेश्वर के भुजा, बढ़ाई हुई भुजा, सामर्थ्य हाथों के द्वारा परमेश्वर वहाँ पे चमत्कार दिखाया, अद्भुत काम दिखाया। चमत्कार की काम करके परमेश्वर उन लोगों को लेकर आया। वे लोग आने के बाद लाल समुद्र को भी पार किए। परमेश्वर के हाथ ही ये जो सब कुछ कर दिया। लोग बोल रहे हैं परमेश्वर के बढ़ाई हुई हाथ, बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा इस देश के अधिकार हुए हैं। हमें हालेलुया। कानान की परमेश्वर के हाथ विजय देता है, विजय देता है। चौथी बात, परमेश्वर के हाथ दाऊद की जीवन में कैसा क्रिया किया। वचन में लिखा है, पहला इतिहास के किताब उसका 29 अध्याय उसका वचन 13, 14 और 16वां वचन में लिखा है। दाऊद बोल रहा है, दाऊद अपने ज़िंदगी में सब काम करने के बाद, देखिए पहले परमेश्वर उनको भेड़शाला में लेकर आया। उसके बाद क्या है, वो कम से कम 40 वर्ष तक वो राजपद में था, राजगद्दी में था, उस राजपाल कर रहा था। 40 वर्ष के बाद, इनके बाद ये जो दाऊद के बाद अपना बेटा सुलेमान आने वाला है राजगद्दी में, उसको ये जो राज्य को सौंपने के पहले वो जो दाऊद बोल रहा है, मैं क्या है परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के लिए मेरे मन में विचार हुआ था, इच्छा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मना किया। सुलेमान बनेगा करके, सुलेमान मंदिर को बनेगा करके परमेश्वर बोल दिया। लेकिन मैं एक काम करूँगा, जो मंदिर के लिए, जो भवन के लिए जो ज़रूरत है, सोने, चांदी, पीतल, सबको मैं इकट्ठा करूँगा। उस सबको इकट्ठा करने के बाद सबको देखकर वो धन्यवाद करता है परमेश्वर को। धन्यवाद देते हुए वो एक शब्द बोल रहा है 12 पद में वो बोल रहा है, धन और महिमा तेरे ओर से मिलती है और तू सबों को ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में हैं और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। देखिए, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरा हाथ में है। परमेश्वर के हाथ के द्वारा सामर्थ्य और पराक्रम मिलता है। वो अपने अनुभव से बोल रहा है। मैं सचमुच बोल सकता हूँ, दाऊद अपने अनुभव में से बोल रहा है। परमेश्वर के सामर्थ्यमय हाथ, पराक्रमय हाथ दाऊद के जिंदगी में था। इसलिए दाऊद अपने आखिरी समय में बोल रहा है, सबको बढ़ाएगा, सबको बल देगा, ना केवल मेरे लिए, ना केवल मेरा बेटा के लिए, सबको परमेश्वर बढ़ाएगा
बल देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ एक खास लोगों के लिए केवल नहीं है, सबके लिए परमेश्वर के हाथ आज भी अवेलेबल है। आमीन। उसके बाद 14 वचन में, 16 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद वापस हम 14 वचन में आ जाएंगे। 16 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला है और सब तेरा ही है। वचन को सुनिएगा। भवन बनाने के लिए जो जो चाहिए था, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, लकड़ी हो, जो भी ज़रूरत हो, ये सब मेरा खजाना से आया। वो नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। दाऊद के राज्य के खजाना से आया करके नहीं बोला, लेकिन वो बोल रहा है तेरे ही हाथ से हमें मिला, तुम्हारे हाथ में से मिला। देखिए, परमेश्वर के हाथ, चौथी बात, सब कुछ प्रदान करने वाला हाथ, सामर्थ हो, पराक्रम हो, बढ़ाने हो, बल हो। उसके बाद क्या है, सब कुछ तेरा ही है। देखिए, परमेश्वर के हाथ सब कुछ देगा। परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं हुआ। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ, मेरा हाथ बड़ा है। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता 107 में लिखा है, परमेश्वर अपने मुट्ठी खोलता है, समुद्र में जितने प्राणी हैं, समुद्र में जितने क्या है, जीव जंतु है, सब परमेश्वर से पा लेती हैं, तृप्त हो जाती हैं। उसके बाद वचन में लिखा, भजन संगीता 146 में लिखा है, परमेश्वर जंगल में रहने वाले सब प्राणी को, जानवरों को, बड़े बड़े जानवरों को भी परमेश्वर खिलाता है, सब ज़रूरतों को दे देता है। परमेश्वर के हाथ सब कुछ प्रदान करता है। आखिरी बात, ये जो दाऊद बोल रहा है, मेरा ज़िंदगी को मैं मुड़ कर देख रहा हूँ, मेरे ज़िंदगी में से सब कुछ तुम्हारे हाथ में से आया। परमेश्वर, ये अधिकार हो, सामर्थ हो, पराक्रम हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में से आया। आमीन, हालेलुया। 14 वचन के आखिरी में लिखा है, देखिए, तुझी से तो सब कुछ मिला है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे ही देते हैं। ये 14 बात में परमेश्वर के हाथ में से वो ले लिया। दाऊद अपने ज़िंदगी में एक बात को जानता था, परमेश्वर के हाथ ही दिया। आमीन, हालेलुया। सब कुछ दिया, धन हो, मेरा नाम हो, सब कुछ परमेश्वर दिया। हमें ये छोटा सा ये लड़का को परमेश्वर राजपद में बिठाकर, सिंहासन में बिठाकर उनका नाम को बढ़ाया। उनके नाम इतना सामर्थ्यशाली बन गया कि प्रभु यीशु मसीह भी उस राज्य वंश में आया, यहूदा वंश में, दाऊद के वंश में आया, उनका नाम को बढ़ाया। ये कैसे हुआ? सब परमेश्वर के हाथ के द्वारा हुआ। परमेश्वर चुन लिया, चुनने से लेकर आखिरी तक परमेश्वर के हाथ दाऊद के साथ बना रहा। हमारे वचन क्या है इस महीने के? मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। जब हमें हमारे हाथ को पकड़ा सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल के कीच में से, जिस दिन हमारे हाथ को पकड़ा उस दिन से लेकर आखिरी तक परमेश्वर हमारे हाथ को नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ बना रहेगा। प्रभु ने वो बोला मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति को सुसमाचार बताओ, चेला बनाओ, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। जिस दिन हमारे हाथ को पकड़ा उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक, संसार के अंत तक प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद के जीवन में बना रहा, हमारे जीवन में भी बना रहेगा, आपके बच्चों के जीवन में भी बना रहेगा, आपके परिवार में बना रहेगा। हम क्या करना चाहिए? दाऊद कुछ बात किया,
परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में बना रहना है तो हम 3 बात करना चाहिए। दाऊद क्या किया? सबसे पहले भजन संगीता 78 उसका 72 में लिखा है, आखिरी वचन में 72 में लिखा है, वो अपने हाथ के कुशलता से अगुवाई की। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ की कुशलता से क्या किया? लोगों को अगुवाई किया, लोगों को चराया, लोगों को क्या है वहाँ पे लिखा है चरवाही कर रहा था। इसका अर्थ परमेश्वर इन लोगों को डायरेक्ट करने के लिए अनुमति दिया। दाऊद के पहले एक राजा था शाऊल। ये जो शाऊल राजा परमेश्वर को अनुमति नहीं दिया। प्रभु थोड़ा हटाओ, मैं ही राजा हूँ, मैं काम करूँगा, आप थोड़ा चुप रहिए। 40 वर्ष तक परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने के लिए उनके मन में क्या है, कुछ दुख था, दर्द था। अरे इनको मैंने क्या किया, राजा बना लिया, लेकिन ये मुझे हटा दिया। दाऊद क्या किया? परमेश्वर को अनुमति दिया, परमेश्वर तू ही राजा है, तू मेरे हाथ को पकड़कर इन लोगों को चला। इन लोगों के लिए मैं क्या करूं? इस अनजान भेड़ों के लिए मैं क्या करूं? एक जगह में वो बोल रहा है, अनजान भेड़ क्या किया? मैं ही गलती किया। परमेश्वर को अनुमति दिया, परमेश्वर इस लोगों को चराने के लिए। हमें हाथ की कुशलता यानी कि क्या है? परमेश्वर को अनुमति देना। वी नीड टू अलाउ गॉड टू डायरेक्ट आवर पीपल। आमीन, हालेलुया। हमारे लोगों को परमेश्वर लेके जाने के लिए हम परमेश्वर को अनुमति देना आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। दूसरा, दाऊद क्या किया? दाऊद के साथ परमेश्वर के हाथ बना रहा। इसलिए बना रहा, वचन में लिखा है, पहला शामुएल के किताब 24 उसका 6 में लिखा है, दाऊद 2 जगह में दाऊद के हाथ में परमेश्वर उनका शत्रु को समर्पण किया, लेकिन दाऊद शाऊल को नहीं मारा। हमें 24 उसका 6 में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ने करे कि मैंने अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेक है ऐसा काम करो कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक है। हमें देखिए 2 जगह में हम देख सकते हैं, एक और जगह भी है, पहला शामुएल 26 उसका 23 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ये जो शाऊल दाऊद के पीछे कर रहा था, दाऊद को मार डालने के लिए सोच रहा था, लेकिन दाऊद 2 जगह में उनको मौका मिला, लेकिन दाऊद अपने हाथ नहीं उठाया। देखिए परमेश्वर के हाथ हमारे जीवन में बना रहना है तो हम किसी के विरोध हाथ नहीं उठाना। परमेश्वर खुद अपने हाथ बढ़ाकर, ऊपर से हाथ बढ़ाकर दाऊद को उठाएगा। उस दिन तक दाऊद इंतजार किया। इन्होंने नहीं कि अरे हटो 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 करके सबको मार डाला, नहीं, ऐसा नहीं किया। दाऊद इंतजार किया, अरे इन लोग अभिषेक किए हुए लोग हैं, इनके विरोध में मेरा हाथ को नहीं बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर एक निश्चयता होना चाहिए, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, मैं भी किसी के विरोध मेरे हाथ को नहीं उठाऊंगा, मेरा उंगली को नहीं उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया। एक निर्णय लेना चाहिए, एक निश्चयता होना चाहिए, हम किसी के विरोध हम उंगली नहीं उठाना। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम क्या करना है? परमेश्वर को इंतजार करना है। यहोवा ही ऊपर से हाथ बढ़ाकर आपको उठाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको विजय देगा। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात हम क्या करना चाहिए दाऊद के जीवन में से हम सीखने की बात है, पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 14 वचन में, तेरा हाथ में ही से पाकर तुझसे हम देते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के हाथ से लेकर परमेश्वर के हाथ में ही वापस देते हैं। क्या दे सकते हैं?
आपके जीवन दे सकते हैं, आपके बच्चों को दे सकते हैं। अन्ना ने क्या किया? परमेश्वर से मांगी, परमेश्वर मुझे एक बेटा दो, मैं उसको वापस दे दूंगी। परमेश्वर से वापस दे दिया। आपके बच्चों को परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं, आपके समय को परमेश्वर के हाथों में दे सकते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है परमेश्वर के हाथ से मिला है, इस ज़िंदगी को वापस परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं। आपके पैसा परमेश्वर के हाथ से हमने पा लिया, उसको परमेश्वर के हाथ से हम दे सकते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए मेरे हाथ, मेरा जो बुझा, मेरा जो बढ़ाई हुई बुझा ही ये सारे बातों को इकट्ठा किया, ये मत बोलिए। परमेश्वर के हाथ ही आपको ये सारे बातों को दिया। उसके लिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के हाथों को क्या है, परमेश्वर के हाथ में वापस दे दीजिएगा। आमीन, हालेलुया। अर्पण करिए, तब आपके पैसा क्या है व्यर्थ में नहीं चलेगा, आप व्यर्थ में उसको नहीं उड़ाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। 3 बातों को मैंने बोला, हम क्या करना चाहिए? हमारे हाथ की कुशलता से परमेश्वर को अनुमति देना है कि परमेश्वर हमारे परिवार को, हमारे लोगों को चराने के लिए। कभी कभार हम क्या करते हैं, ड्राइवर सीट में हम बैठ जाते हैं। ड्राइवर परमेश्वर है, वो क्या है, वो हमें लेके चलता है। हम क्या करते हैं, अरे भाई आप क्या करते हैं भैया, आप थोड़ा हटो, मैं चलाऊंगा, आप थोड़ा देख लेना करके हमने ड्राइवर सीट में बैठ जाते हैं। प्रभु कंट्रोल में है, सारे बातों को कंट्रोल में रखा है, उनको अनुमति देना। दूसरा, किसी के विरोध हाथ नहीं उठाना, हम परमेश्वर के लोग हैं। तीसरा, हम परमेश्वर से भागकर परमेश्वर को वापस देना चाहिए हमें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। मैंने 4 बातों को बोला। परमेश्वर के हाथ जिस दिन दाऊद को चुन लिया, उस दिन से लेकर दाऊद के आखिरी दिनों तक परमेश्वर के हाथ उनके साथ था। आमीन, हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से परमेश्वर दाऊद को निकाला। ये जल जैसे, गहराई जल जैसे जितने शत्रु थे, सब के हाथों में से दाऊद को छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। जितने लोग इस वचन को सुना, उस परिवार को प्रभु आप ब्लेस करें। प्रभु जी, आपके हाथ हमारे साथ बना रहने पाए। प्रभु जी, आपके हाथों को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। प्रभु जी, सत्यानाश के गड्ढे से हमें निकाला, दलदल की कीच में से हमें उबारा। उस दिन से लेकर प्रभु जी संसार के अंत तक आप हमारे साथ बना रहेंगे। प्रभु जी, हम भी हमारे हाथ की कुशलता से सबको हम चलाने के लिए प्रभु जी मदद करें। प्रभु जी, आपको अनुमति देने के लिए हमें मदद करें। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, आप हमारे शत्रुओं को आप नष्ट करने तक प्रभु जी हम इंतजार करने के लिए प्रभु जी मदद करें। तुम्हारे हाथ में से पाकर तुम्हारे हाथ में वापस देने के लिए हमें मदद कर। प्रभु जी, सबको आप नाम पर नाम आशीषित करना। हमारे आस्था कलीसिया को प्रभु आप ब्लेस करें। हमारे विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप ब्लेस करें। सारे ज़रूरतों को प्रभु जी पूर्ति करें। प्रभु जी, अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे मध्य प्रदेश के लिए, 53 जिला के लिए। 53 जिला के ऊपर प्रभु का अनुग्रह बने रहने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ज्ञान, बुद्धि, सुरक्षा देने के लिए इस महामारी के बीच में उन लोगों को परमेश्वर अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य प्रदेश को आप ब्लेस करें। प्रभु जी, छू कर चंगा करें। गांव गांव में प्रभु जी ये जो कोरोना फैल रहा है, तुम्हारा हाथ प्रभु जी सब जगह में प्रभु जी चंगाई देने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं
हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, सारे मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आप ब्लेस करें, ज्ञान बुद्धि समझने की वरदान सुरक्षा दीजिए इस कठिनाई के समय में। प्रभु जी जय कैसे हमारे प्रदेश को लेके जाना है, आगे लेके जाना है करके प्रभु जी ज्ञान दीजिए। हो हालेलुया। हम सुरक्षा को बोलते हैं, आशीषों को बोलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत के लिए, महान भारत को हम ब्लेस करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी है, सबके ऊपर प्रभु के सुरक्षा बने रहने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया। जिस जगह में आप बैठे हैं, हमारे देश को परमेश्वर छू कर चंगा करने के लिए कई सारा बीमारियां फैल रहा है, उसमें से हमारे देश को परमेश्वर छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह हम आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। ओ हमारे देश को चंगा करें। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया मिलकर के हमारे देश को ब्लेस करते हैं राजा, यीशु मसीह के नाम में इस छोटी सी दुआ और प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, दया सा कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। हमारे आस्था कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना कीजिएगा। मैं आस्था कलीसिया के सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज़ आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जल्दी से जल्दी ये जो स्थिति ख़त्म होके हम एक वास्तव में इकट्ठे होकर प्रभु को आराधना करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। आमीन।